जिस वाक्य में नहीं लग गया वो हमारा जो वाक्य है क्या बन जाएगा, नकारात्मक, मतलब क्या बन जाएगा जी, नेगेटिव नहीं, निगेटिव, है ना। और हो नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, हाँ बोलना, क्या बोलना है, हाँ बोलना है ना। चलो तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज एंड वेयर। इसमें कल जो समझना था हम लोग अच्छे से समझ लिए थे, है ना। यूट्यूब पे जो वॉच नहीं किए हैं, वीडियो डला हुआ है, आप लोग वॉच कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से क्लास है, क्लास 1 से जो बेसिक क्लास का जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, आप लोग वहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और साथ में टेंस का जो सीरीज है, टेंस का सीरीज भी चल रहा है, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ से। हम लोग कल पढ़े थे वाज एंड वेयर में एफर्मेटिव पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी, एफर्मेटिव वाला हम लोग पढ़े थे, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसमें से क्या पढ़े थे। नंबर 1 में एफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाला। कौन सा, सकारात्मक वाला। जैसे हमने आपको बताया था कहाँ वाज यूज होगा, कहाँ वेयर यूज होगा। ये हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो हमें वाज यूज करना है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हमें वेयर का यूज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं। 2 सेंटेंस लेके चलते हैं हम, कितना, दो सेंटेंस लेके, एक जिसके साथ वाज लगेगा और एक जिसके साथ वेयर का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं, ये बोला क्या कहते हैं, वह एक अभियंता था, वह एक अभियंता था, हमने ये ले लिया, ठीक है। और एक ले लेते हैं, वे लोग अभियंता थे। देखो एक जो सेंटेंस हमने लिया है, जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और ये हमने जो लिया है वे लोग क्या है, ये प्लूरल में है ना। तो एक के साथ हम वाज यूज करेंगे, एक के साथ हम वर का यूज करेंगे, हम लोग देख लेते हैं, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर है हमने क्या बताया था आप लोगों का, जो अफर्मेटिव वाला है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, बताए थे ना। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, इसको बनाना है ना। तो अब देखो वह का क्या बताया था, ही होता है, क्या होता है, ही होता है। तो वह एक अभियंता था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया। अब ही के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा, वाज लगेगा। तो क्या हो गया, ही वाज एन इंजीनियर, अभियंता है तो इंजीनियर होगा, क्या हो गया, इंजीनियर। ही वाज एन इंजीनियर हो गया, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ लास्ट में तो जो नाउन हमारा क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा, हम एस या एस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, वे लोग का क्या हो गया, क्या हो गया, दे हो गया, दे मतलब वे लोग। तो हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, तो हमने वर लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट में हमारा जो आ रहा है, क्या रहा है, अभियंता थे, तो देवर इंजीनियर्स, क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल आ गया, है ना। तो हमने वर का यूज कर लिया, और साथ में यहाँ जो नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव तो यहाँ पे है नहीं, एडजेक्टिव जब रहेगा तो एस या एस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन नाउन आ रहा है तो क्या हमने कर दिया, यहाँ पे इंजीनियर्स, लास्ट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, हो गया। यहाँ तक हम लोग कल समझ चुके थे, यहाँ तक हम लोग क्या है, कल समझ चुके थे। एफर्मेटिव वाला है ये, है ना। और जिनको थोड़ा डिटेल में जाना है, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं नेगेटिव, क्या, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होगा।
तो नंबर 2 में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कुछ भी नहीं है, जिस तरह से जो है ना एम इज आर वाले में हम लोगों ने नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया, WH बनाया, बस सेम वही करना है। बस वहाँ क्या है, एम इज आर के जगह पे हमें वाज एंड वेयर का यूज़ करना है ना। बाकी सारा प्रोसेस जो है क्या है, जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो नेगेटिव में जो है, नेगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर क्या आता है, हो जाएगा जो सेंटेंस जो आएगा, इसका जो सेंटेंस आएगा उसमें नहीं लग जाता। क्या लग जाता है, नहीं। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मतलब जो भी सेंटेंस अब हमारे पास नेगेटिव में आएगा उसको इस वाले स्ट्रक्चर पे क्या करना है, बना देना है। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में उस वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, क्या अंतर हो रहा है कि यहाँ पे जो हमको क्या है, स्ट्रक्चर में नोट लगा दिया। कहाँ लगा दिया, वाज या वेयर के बाद जो है, वाज या वेयर जो है, इसके बाद हमको क्या लगा देना है, बस इसका हमको ख्याल रखना है। नेगेटिव आपका बन के तैयार है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे अब ये दोनों जो सेंटेंस है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस हुआ एक अभियंता, तो वह एक अभियंता, वह एक अभियंता नहीं था। ठीक है, दूसरा, वे लोग अभियंता नहीं थे, अभियंता नहीं थे। ठीक है, क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेंटेंस में क्या जोड़ा हमने, नहीं लगाया। क्या लग गया सेंटेंस में, नहीं, जिसके कारण से नकारात्मक यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। क्या बन गया, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हमारे पास है ना। अनुवाद करते हैं, मतलब देखो क्या इसमें वाज या वर के बाद हमको नोट लगाना है। तो जो यहाँ जो हमने जो ट्रांसलेट जो किया अफर्मेटिव वाला में, ही वाज एन इंजीनियर, दे वर इंजीनियर्स, तो वाज के बाद हमको नोट लगाना है, यहाँ वर के बाद क्या है, नोट लगा देना है। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो एक अभियंता नहीं था, तो क्या लिखते हैं, ही वाज, वाज के बाद इसमें क्या है, वह है, तो वह के साथ वाज ही लगेगा। और नोट हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, तो ही वाज नॉट एन इंजीनियर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, हो गया। अब उसी के हिसाब से फिर इसको हम लोग करते हैं, क्या है, वे लोग है, तो वे लोग का क्या हो गया, दे हो गया, हो गया। दे के साथ वाज या वर हो गया, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, इसके बाद नोट लगा देंगे, इंजीनियर्स। इतना दांत काहे दिखा रही है तुम लोग, इतना लाइट ऐसे ही ऑलरेडी है, ज़्यादा उधर से होता है फिर जो ना आँख चंधरा जाता है, समझ रही है। बंद करके रखो, नहीं तो ज़्यादा लाइट मारेगा फिर बोर्ड पे कुछ दिखेगा नहीं। सही बोल रहे हैं ना जी, कोई दिक्कत। तो ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। क्या करना है इसमें, केवल वाज या वर के बाद क्या यूज करना है, हमें नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट लगा देना है। सेंटेंस नेगेटिव हमारा बन गया। ठीक है, अब नंबर 3 में आते हैं। क्या आते हैं, इंटरोगेटिव नंबर 3। कुछ है इस समय जो कुछ भी नहीं है, तुम लोग खाली अंग्रेजी 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 एकदम हवा बना दी है। कुछ इस समय जान है एकदम, खाली बस दिमाग को एकदम जो है ना, आंख खोल के रखो, खोपड़ी खोल के मतलब फेंक नहीं देना है। मतलब क्या, दिमाग थोड़ा सा क्या है एकदम यहाँ पे लगाओ, और कान आपका यहाँ पे होना चाहिए। इन्हें कि हम यहाँ बता रहे हैं, आंख तो इधर देख रहा है, कान पीछे जा रहा है कि वो लोग क्या बोल रही है मेरे बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो क्या होगा कि जहाँ आपका कान जिधर रहेगा दिमाग भी आपका उधर ही रहेगा। ये सत्य है, कान जिधर गया दिमाग पीछे पीछे वहीं चला गया। केवल आंख रहने से कुछ नहीं होगा, समझ रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, वाक्य के आगे हम क्या जोड़ देते हैं, 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 है ना। थे क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक वाले में, है ना। अब देखो यहाँ भी क्या हुआ, हमने सेंटेंस में क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया। इसके कारण जो हमारा जो वाक्य है क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हमने यहाँ क्या लगा दिया, क्या लगा दिया। अब इसका जो है अनुवाद करने का क्या तरीका है, कैसे करेंगे, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, हमको करना कुछ नहीं है, बस जो वाज और जो वर है इसको हमको आगे कर देना है, वाज या वर, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हाँ अच्छा आ रहे हैं, हो गया। देखो इधर, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जी। अब बताओ स्ट्रक्चर आ गया, सेंटेंस आ गया, अब कोई दिक्कत है, आराम से बन जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या, देखो इसमें क्या हुआ कि जो वाज और वेयर है वो क्या है, हमने आगे कर दिया। इसमें जैसे क्या है, सब्जेक्ट आगे है एफर्मेटिव वाले में, और उसके बाद ये है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, आगे कर दिया, इसको क्या किया, पीछे कर दिया। बाकी कहानी सेम है, समझ रहे ना। तब जब इसको हम बनाएंगे तो बनाएंगे क्या करेंगे, जिसके साथ वाज लग रहा है वहाँ वाज को आगे करेंगे, जहाँ वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पे वर्ड को हम आगे कर देंगे, है ना। चलो तब ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको जरा। क्या वह एक अभियंता था, तो हमको क्या, इसमें सब्जेक्ट हमारा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, ही होता है, हुआ का, तो इसके ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। हमने यहाँ क्या कर दिया, वाज ही एन इंजीनियर क्वेश्चन मार्क, हो गया। सब्जेक्ट हमारा पीछे चल गया ही, और वाज आगे आ गया, बन गया इंट्रोगेटिव। इतना ही तो करना है, हिंदी वाले में केवल क्या जोड़ना है, और यहाँ पे वाज और वेयर को आगे कर देना है, बाकी सबको पीछे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करना है, बन गया, कुछ भी नहीं है। क्या वे लोग अभियंता थे, यहाँ क्या यूज कर लेंगे हम, वर यूज होगा, वर दे इंजीनियर्स, हो गया, बन गया। क्या वे कोई अभियंता है, तो वाज ही एन इंजीनियर्स। क्या वे लोग अभियंता थे, क्या वो एक अभियंता था, तो वाज ही एन इंजीनियर। क्या वे लोग अभियंता थे, तो वेयर दे इंजीनियर्स। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ हमने वाज को आगे कर दिया, यहाँ हमने वेयर को आगे कर दिया, है ना। समझ में आया जी, खोपड़ी में जा रहा है, चिपक रहा है खोपड़ी में, हो गया। और यहाँ इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ भी सब्जेक्ट लगा दिया, और यहाँ भी, यहाँ हमने एन इंजीनियर कर दिया, यहाँ पे इंजीनियर्स कर दिया। इंजीनियर्स इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है क्या है, वो प्लूरल है, और यहाँ ये नाउन आ रहा है, काउंटेबल है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इंजीनियर्स कर दिया। ठीक है, चलो इसके बाद एक आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या आता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ देखो नंबर 4, नंबर। अब देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो वाक्य होगा उसमें मतलब क्या भी लगा रहेगा, जो हिंदी वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या भी लगा रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, नहीं, क्या प्लस नहीं, तो ऐसा सेंटेंस देखना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्ट्रक्चर हमारा होगा वो होगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। कुछ दिन इन सारे स्ट्रक्चर पे आपको बस केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी फिर ऑटोमेटिक फिर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आ गया। हमने क्या किया, वाज, ये देखना कि नोट हमने कहाँ लगाया है। पहले हमने वाज और वर लिखना है ना। फिर हमने
एस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर नोट, है ना। नोट कहाँ लग रहा है इसको ध्यान में रखना है, इन्हें उल्टा सीधा कहीं भी लगा देंगे बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। अब हम दो सेंटेंस ले लेते हैं इसका। तो क्या है सेंटेंस, क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब क्या भी लगा रहेगा और क्या है नेगेटिव मतलब क्या नहीं भी लगा रहेगा सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, क्या वह एक अभियंता था, तो हम क्या लिखेंगे, क्या वह एक अभियंता नहीं था, क्या वह एक अभियंता नहीं था, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बना देते हैं हम, क्या वे लोग अभियंता नहीं थे, क्या वे लोग अभियंता नहीं थे, क्वेश्चन मार्क। हो गया जी, दो सेंटेंस हमारे पास आ गया। सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ जो हमने लिखा है इस सेंटेंस में क्या भी लगा हुआ है और यहाँ क्या है, नहीं भी लगा हुआ है। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि केवल यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ना। और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव क्यों बना, क्योंकि इस वाले वाक्य में केवल क्या क्या लगा हुआ है। और ये सेंटेंस क्या कहता है हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब वाक्य में क्या है, क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। इस कारण से जो हमारा वाक्य है ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, सेंटेंस हमारे पास आ गया, स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर जैसे कहता है चलने के लिए, इसके हिसाब से हमको चलना है, तो उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या हुआ एक अभियंता नहीं था, पहले हमको वाज या वर का यूज करना है। इसमें क्या वह के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। हमने लिखा वाज प्लस सब्जेक्ट, तो क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, वह मतलब ही हो गया, तो वाज ही। अब सब्जेक्ट के बाद ही हमको नोट लगाना है, नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही। तो वाज ही नॉट एन इंजीनियर, क्वेश्चन मार्क, बन गया। बस सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है। फिर दूसरा क्या वे लोग अभियंता नहीं थे, तो हमारा क्या है, वे लोग, दे, इसका मतलब दे हो गया। दे सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे के साथ क्या यूज करते हैं, वर यूज करेंगे। इसमें से सबसे पहले हमको वर यूज कर लेना है, वर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे है, वर दे। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, नॉट इंजीनियर्स, वर दे नॉट इंजीनियर्स, हो गया। मतलब मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमने नोट लगाया है, ये नोट हमने कहाँ लगाना है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट। मनीता जा रहा है खोपड़ी में, हाँ ठीक है, इसको लिख लो आप लोग पहले। अब यहां से मेरा बच गया क्या, WH क्वेश्चन, क्या बच गया, WH क्वेश्चन। उसको भी क्या करते हैं हम लोग निपटा ही देते हैं, अगले दिन का क्या इंतजार करना है। क्लियर सबका है, मिटा देते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो एफर्मेटिव वाला है उसको रहने देते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, एफर्मेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं, एफर्मेटिव देख लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग जो है एक्टिव रखना, कुछ भी नहीं है, जैसे अब तक जो बताएं समझ में आ जाएगा सबको इजीली। हम लोग क्या देखते हैं, नंबर क्या 4 हुआ था ना जी, नंबर 5 में आते हैं, नंबर 5 में है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है हमारा हो जाएगा W प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। इस वाले सेंटेंस में क्या है, इसमें आपका सेंटेंस में ऐड हो जाएगा क्या, जैसे होता है ना कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब जो वर्ड है वो हिंदी वाले सेंटेंस में क्या है, ऐड हो जाएगा, है ना। और इसका जो मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब जो है सब क्या है, सब WH वर्ड है, बताए थे।
जैसे जो एम इज आर वाले में जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे थे इसका WH वर्ड का, सेम जो है उसी तरह से क्या करना है यहाँ पे यूज कर लेना है ना, कि वह कहाँ था, वह कहाँ था, ठीक है, वह कहाँ था। और एक लिखते हैं वे लोग कहाँ थे, वे लोग कहाँ थे। अब देखो ये जो कहाँ जो है ना, जो हमने हिंदी सेंटेंस में जो हमने ये कहाँ लिखा है, इसके कारण से जो हमारा सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? WH क्वेश्चन कैटेगरी में आ गया। यहाँ भी हमने लिखा है तो हमको पता है जो कहाँ है, कहाँ का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है? वेयर। क्या होता है? WHERE। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो WH जो वर्ड है वो हमारा कौन है? ये वेयर है। कौन है? वेयर है। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ होता है। अब हमारे पास जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है क्या कहता है कि पहले हमको WH जो वर्ड है वो लिखना है, फिर वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला जो सेंटेंस जो हमारे पास जो है क्या है कि वह कहाँ था, वह कहाँ था। तो कहाँ था, कहाँ का क्या बताया मैंने? वेयर बताया। तो पहले WH लिखना है हमको, तो हमने क्या लिखा? पहले इसको लिख देना है, तो हमने इसको लिख दिया वेयर। अब क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। तो वह के साथ क्या लगता है? वाज, मतलब ही के साथ क्या लगेगा? वाज। तो वेयर वाज प्लस क्या है? सब्जेक्ट, वेयर वाज ही। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, रहेगा तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब है वे लोग कहाँ थे, वे लोग कहाँ थे। तो वे लोग कहाँ थे, यहाँ भी जो WH है हमारा पता ही है कहाँ का। फिर हमने यहाँ लिखा WHERE। क्या लिखा? ये इसका बना रहा हूँ मैं। वेयर सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे लोग, मतलब दे के साथ क्या भी होगा? वाज या वेयर। तो वेयर वेयर दे, सब्जेक्ट आ गया हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो वह कहाँ था? वेयर वाज ही। वे लोग कहाँ थे? वेयर वर दे। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? इस तरह का सेंटेंस रहेगा। अब रहेगा वह कौन था, तुम कौन थे, है ना। वे लोग कौन थे, तो कौन का क्या हो जाता है? हु हो जाता है। WHO हु हो गया। तो पहले हम उसको लिख देंगे, है ना। सीता कहाँ थी, तुम लोग कहाँ थी। तो जो कहाँ है WH हो गया, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे तुम कहाँ थे, तो वेयर वर यू के साथ तो वेयर यूज करते हैं हम लोग, है ना। बस वही हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसका WH जो है निगेटिव भी होता है। क्या होता है? WH निगेटिव भी होता है। WH निगेटिव होता है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, हम एक दो सेंटेंस हम उसका भी ले लेते हैं। जब यहाँ तक आ ही गए वो भी ले लेते हैं। तो नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 में हम लोग कर लेते हैं WH निगेटिव, WH निगेटिव क्वेश्चन। वही जो बोर्ड पे लिखे हैं, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा हो जाएगा WH प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसका करना कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। 2-4 दिन इस पर प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ गया स्ट्रक्चर। इस पर सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, 2 सेंटेंस ले लेते हैं। लिखते हैं वह वहाँ क्यों था, वह वहाँ क्यों नहीं था। WH नेगेटिव है ना, तो वह वहाँ क्यों नहीं था। WH नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो WH वर्ड जो क्यों है इसका क्या होता है? वाई होता है, वो भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो नकारात्मक में आ गया ये, तो ये दोनों रहेगा यहाँ पे ना। तो वह वहाँ क्यों नहीं था। इसको फिर हम एक और ले लेते हैं, वे लोग वहाँ
क्यों नहीं थे, है ना। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो WH हमारा है इसको फाइंड करना है। यहाँ पे हमने पता कर लिया कि जो क्यों है, क्यों का जो होता है इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। तो ये हमारा WH वर्ड हो गया। WH वर्ड जब हमारा ये हो गया है ना, और इसमें इस WH वर्ड जो वाई है इसके कारण, और ये जो नहीं है, ये जो नोट है, इन दोनों के कारण, ये दोनों मिल के ही जो है इस सेंटेंस को क्या बनाया, WH नेगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाया है ना। मतलब WH भी है और प्लस नोट भी है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं कि वह वहाँ क्यों नहीं था। स्ट्रक्चर जो हमारा है क्या है, WH प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। बन जाएगा आसानी से। तो हम बनाते हैं जो स्ट्रक्चर है, बस इसके हिसाब से चलना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हमने लिखा WH, हमारे पास क्या है, वाई आ गया। हमने क्या लिखा, वाई, वाई। उसके बाद क्या है, वाज या वर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, मतलब ही। तो वाई, इसके साथ क्या लगेगा, ही के साथ वाज लग जाएगा। तो वाई वाज प्लस क्या है, सब्जेक्ट, वाई वाज ही। उसके बाद हमने नोट, ये ध्यान रखना है कि हमने नोट कहाँ लगाया है, वाई वाज ही नोट, और क्या है, वहाँ, वहाँ का क्या होता है, देयर। Why was he not there? क्वेश्चन मार्क, है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि वे लोग वहाँ क्यों नहीं थे। सब्जेक्ट हमारा वे लोग हैं, है ना। तो पहले हमको लिखना है WH लिखना है, वाई, सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, वे लोग के साथ हम लोग को वर यूज करना है, वाई वर दे, वाई वर दे नॉट देयर, ठीक है। वह वहाँ क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट देयर, वे लोग वहाँ क्यों नहीं थे, वाई वाज दे नॉट देयर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है बस हो गया, इसका समाधान हो गया। मतलब कहने का ये मतलब है कि स्ट्रक्चर पे अभी काम करने का जो ज़रूरत है, अभी क्या करना है, स्ट्रक्चर पे करना है। स्ट्रक्चर पे जितना ज़्यादा काम होगा, इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आपके खोपड़ी में जो है उतने अच्छे से क्या है, ये जाके बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। तो अभी खूब इस पर प्रैक्टिस करना। इस तरह के जितने भी सेंटेंस है ना, जो भी सेंटेंस है, अपने से लिखो, अपने से बनाओ, प्रैक्टिस बार बार करो, है ना। अभी आप लोग जब बनाओगे तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन जब प्रैक्टिस जब हो जाएगा फिर स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं रहता है। वाक्य देखते ही, सेंटेंस देखते ही क्या है, आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। और बाकी इसके पहले जो भी क्लास है ना, वो सारे क्या है मेरे चैनल पे अपलोड है। अलग अलग प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। टेंस का अभी चल रहा है सीरीज उसका, और प्लस ये जो चल रहा है बेसिक वाला जो क्लास चल रहा है इसका है ना, सबका है। तो ये जो चल रहा है बेसिक जो क्लास चल रहा है, इसमें क्या है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है ना। मतलब जिसको इंग्लिश का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है वो लोग भी सीख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।